Hello everyone, this is Kanika Bali. I am back here again with a short video which will help you in understanding what is the tax liability on capital gains arising from sale of cryptocurrency assets. As we all know, whenever we sell a capital asset, we get some capital gains or loss. We are not talking about losses in this video. We will be talking about capital gains, and that too specifically in the case of sale of cryptocurrency assets. जब भी हम कोई कैपिटल एसेट सेल करते हैं तो हमें कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ता है। अब टैक्स किस रेट पे पे होगा ये डिपेंड करता है कि हमारा जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के डिफरेंट रेट्स होते हैं एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के डिफरेंट रेट्स होते हैं, प्लस उसकी कैलकुलेशन भी डिफरेंट होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी एसेट सेल करा है और उसकी सेल पर आपको कुछ प्रॉफिट रियलाइज हुआ है, देन उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगी, किन केसेस में वो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म माना जाएगा और किन केसेस में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नाउ देयर इज़ वन मिस्टर ए, उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को बिटकॉइन परचेज करा 5,18,000 में। अब 15 दिसंबर 2021 में उनको लगता है कि बिटकॉइन का रेट में अच्छा इंक्रीज आ गया है एंड ही शुड सेल हिज बिटकॉइन एंड रियलाइज द गेन्स। तो वो उस डेट में अपना बिटकॉइन सेल कर देते हैं। अब कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैपिटल गेन क्या होता है हमारा? सेल कंसिडरेशन माइनस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल प्राइस माइनस द परचेज प्राइस। अब उस डेट पर सेल प्राइस था 37,73,000 और उनका परचेज प्राइस था 5,18,000। इन दोनों का डिफरेंस हुआ 32,55,000। ये 32,55,000 पे क्या टैक्स रेट लगेगा? क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी एसेट होल्ड करा फॉर लेस देन 2 ईयर्स, इस वजह से इस पर टैक्स रेट रहेगा 20%। ओके, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर हम ये सारे टैक्स की कैलकुलेट करते हैं कि 32,55,000 पे कितना टैक्स लग रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 20% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी कंसिडर करके आएगा टैक्स 6,77,000। इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है 20.80%। मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज अगर हो रहा है क्रिप्टो करेंसी की सेल पर, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट है 20.8%। नाउ लेट्स कम टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। किन केसेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है? वी विल मेक अ स्लाइड चेंज इन द एग्जाम्पल। अब मिस्टर बी ने भी उसी डेट को खरीदा था बिटकॉइन 5,18,000 में, बट उनको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को लगता है कि मुझे ये सेल करना है। उन्होंने दिसंबर में नहीं सेल करा, उन्होंने पूरे 2 साल होल्ड करा और उससे भी 1-2 दिन ऊपर होल्ड करके उन्होंने डिसाइड करा सेल करने का। जिस दिन उन्होंने डिसाइड करा बिटकॉइन सेल करना है, उस दिन उसका रेट था 34,42,000 अप्रॉक्सीमेटली। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो गई उनकी, तो हमें इस केस में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी पड़ेगी। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी? हमारा परचेज प्राइस था 5,18,000, ईयर ऑफ परचेज का इंडेक्स था 289 एंड ईयर ऑफ सेल का इंडेक्स है 317। सो आवर इंडेक्स्ड कॉस्ट वुड बी परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय 289 इंटू 317। तो हमारी इंडेक्स्ड कॉस्ट आ गई। इंडेक्स्ड कॉस्ट हमेशा हमारी एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो जब हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो हमारा कैपिटल गेन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। अब इस केस में कैपिटल गेन आया 28,74,000। ओके, एंड उसकी कैलकुलेशन ये 34,42,000 में से हमने इंडेक्स्ड कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करी तो आया 28,74,000। अब इस पर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, टैक्स रेट सीधा 10% से इंक्रीज हो गया। टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल है? लॉन्ग टर्म सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी एसेट इज 30% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लाइक इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इनकी इफेक्टिव टैक्स लायबिलिटी आ गई 8,96,864। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं दोनों केसेस में कंपैरिजन कि जब शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल एसेट को हेल्ड करा गया, क्रिप्टो एसेट को हेल्ड करा गया,
तो हमारा गेन ज़्यादा था बट टैक्स लायबिलिटी कम थी। एंड सेकेंड केस में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल दो रिड्यूस हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो रिड्यूस हुआ बट हमारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि एक तो टैक्स रेट्स हमारे ज़्यादा हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, प्लस इट्स अ मैटर ऑफ चांस की सेल प्राइस भी रिड्यूस हुई बिटकॉइन की। ओके, सो मेजर डिफरेंस हमारा टैक्स रेट के डिफरेंस की वजह से जो इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम सेल ना करें क्रिप्टो करेंसी एसेट, क्या तब भी हमें टैक्सेस देने एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? नो, in case of capital gains or in case of sale of capital assets, we have to pay taxes only when we realize the capital gain, when we sell the capital asset. सिर्फ उसके होल्डिंग पे हमें कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ते। ओके, होल्डिंग के दौरान आपको जो भी एप्रिसिएशन है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। ओके, जब आपका कैपिटल गेन रियलाइज होता है तभी आपको टैक्स देने हैं। I hope my video would have made you understand the concept of tax rates applicable on sale of cryptocurrency assets, and do keep this in mind whenever you'll be filing your tax returns to consider in your tax calculations. Thank you.